फाइनली आप सभी का आज फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube के आदर्श लक्ष्य के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी से हम पहले चर्चा कर चुके हैं, यह प्लेटफॉर्म मेरे माध्यम से आप तक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से कुछ चीज़ें पहुंचाने का एक माध्यम है। एक यही वे है जिससे मैं आपसे कुछ अपनी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ों को आप तक शेयर कर सकता हूँ। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम और आप आज एक स्क्वायर के सेकेंड पार्ट्स को लेकर आए हैं और सेकेंड पार्ट्स में जानते हैं कि स्क्वायर आखिर होता क्या है। यह मैं आपको बता चुका हूँ। आगे हम अब सीख रहे हैं कि दो नंबर का स्क्वायर करने की ट्रिक होती क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमें कैसे करना है, इस बारे में हम आगे सीखने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको स्क्वायर के बारे में इसके पहले बताया है कि इकाई अंक में 5 होने पर आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया है कि 15 है लास्ट में, मतलब इकाई अंक में 5 है। इसकी मैट्रिक्स आप तक पहुंचा चुका हूँ। 25 है, 35 है, जिसमें भी लास्ट में 5 है, मैं आप तक उसे पहुंचा चुका हूँ। 1 मिनट होल्ड रखिएगा, मैं इरेजर ले आता हूँ, कपड़ा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब हम आज सेकेंड क्लास में सीखने जा रहे हैं स्क्वायर के आगे कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। 1 मिनट, आपको ब्लैक बोर्ड के लिए मैं जूम करता हूँ। पहले आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे। चलिए, बेहतरीन। आज हम स्क्वायर के सेकेंड पार्ट्स को लेकर आए हैं। ये है हमारा इस वीडियो का स्क्वायर की सेकेंड पार्ट। तो अब आप और हम ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देंगे और सेकेंड पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर यानी वर्ग। दोस्तों, मेरे सारे फ्रेंड्स और वो स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं, आप सभी ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें और कोशिश करें समझने की कि मैं आप तक क्या पहुंचाना चाह रहा हूं, किस वे तक आप तक ये चीज़ें पहुंचाना चाह रहा हूं। तो आज उसी कड़ी में हम वर्ग को दो तरीके से देखेंगे कि कैसे दो नंबर अगर आपको दिए हुए हैं। पहले हमने 5 को जाना कि लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 है, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। उसी कड़ी में हम पहले देखते हैं कि 11 का स्क्वायर अगर हम देखते हैं, या कि ये देखते हैं 11 का स्क्वायर। हमें 9 तक तो स्क्वायर जनरली याद होते हैं, कोई भी पूछ ले। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। इसी तरीके से 10 का 100। तो हम 11 के लिए देख रहे हैं। दो तरह से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो हम देख रहे हैं 11 का कैसे कर सकते हैं स्क्वायर। पहले हम देखते हैं इसके लिए 11 का 121 होता है, ये मुझे याद था, पर जनरली आपको कैसे कोशिश करना है, हमें 50 तक स्क्वायर याद हो। पर हम देखें सबसे पहले कि इसे सरल विधि से कैसे फास्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसा कि अब हम करने जा रहे हैं, जैसे 11 का 121 होता है, पर अब हम मिटा रहे हैं और इसे दो तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला मैं आपको गुणनखंड विधि से बताता हूँ कि कैसे। 11 11, तो ये 11 और 11। ब्लैक बोर्ड शो हो रहा है या नहीं? ठीक है, ब्लैक बोर्ड शो हो रहा है आप सभी को। तो 11 और 11, तो मान लेते हैं ए बी, ए बी। ठीक है, तो पहले बी को बी से कर दो मल्टीप्लाई, बी का बी से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर ए का बी से मल्टीप्लाई और ए का बी से मल्टीप्लाई, लास्ट में ए का ए से मल्टीप्लाई। ठीक है, हम उसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा एक का एक से, तो एक एकम एक, एक का एक से फिर करते हैं, तो एक एकम एक और एक एकम एक, मतलब एक और एक दो।
ठीक है, इसका इसके साथ। पहला ये वाला आपका एक एकम एक एक, और एक का एक में किया एक, और एक का एक में किया प्लस एक। ठीक है, अभी अपने पास कोई कैरी नहीं बचा तो अपन नहीं देखते, तो ये 2 आ गया इज इक्वल टू 2, इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया 2। ठीक है, फिर हम लास्ट में हमारा बचता है ए का ए में, तो एक एकम एक, ये आ गया आपका आंसर। हम फास्ट तरीके से देखेंगे, अभी मैं समझाने के लिए आपको बहुत स्लो चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी को दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 12 का। कैसा? 12 का स्क्वायर निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहले 12 को स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको कहा पहले 1 2 और 1 2, बस करना क्या है आपको, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 मन में ही, और 2 एकम 2, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप समझ सकें। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 और 2 4, और 1 एकम 1, ये वाले का 1 एकम 1, तो हमारा आ गया आंसर 144। हम इसे दूसरी विधि से भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, दूसरे फॉर्मूला विधि से आप इसी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसी को दिखा देता हूँ मैं फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला अपना वही होगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे ही मैं आपको फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हम फॉर्मूले से भी कैसे आगे सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले b का स्क्वायर मान लेता हूँ, a ये है b ये है, b का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वो कह रहा है 2ab, a अपन ने 1 को और 2 इसे माना b को, तो 2 एकम 2, यहाँ रख देता हूँ 1 2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आ गया 4, और a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये आ गया अपना आंसर 144। हम इसे इसके माध्यम से फॉर्मूला से देखेंगे कि कैसे हम फॉर्मूले से ला सकते हैं इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं और उससे बताने की कोशिश करता हूं। अभी किसी भी नंबर को हम करेंगे, अब मैं आपके सामने 37 का बढ़ रहा हूँ, 37 का स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है, पहले हम देखते हैं 37 लिखा हमने, उसके नीचे 37 लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देखते हैं 7 का 7 में, तो अब हम देखेंगे कैरी बचता है, तो हमें कैरी का क्या करना है। ठीक है, 7 का 7 में क्या, 7 के 49, 7 7 49, 49 में 9 और 4 कैरी, मतलब हासिल आई बची 4। 7 का 3 में करिए, 7 या 21, और 3 का 7 में करिए, या कि 7 का 3 में करिए, 7 या 21 और 7 या 21, 21 दूनी 42 और 4 46 की 6 हासिल की, फिर आई कैरी 4। ठीक है, मिटा देता हूँ, 4 कैरी आ गए, 3 त्रिकाई 9, 9 4 13, 13 69। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 13 69। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से 1 2 एग्जाम्पल और देखते हैं, आपको समझ आ सके, फिर मैं आपसे इसी को फॉर्मूले के माध्यम से बताऊंगा कैसे हमें सॉल्व करना है। अब मैं ले लेता हूँ रंगीन दिखाने के लिए आपको, अब मैं ले रहा हूँ 47 या 43 ले लेता हूँ। चलिए 43 का स्क्वायर देख रहे हैं, चलिए 43 का स्क्वायर देखने के लिए ये होगा 43 4 3 और 4 3। ठीक है, अब देखते हैं 3 का 3 में, 3 त्रिकाएं 9, 9 कोई कैरी नहीं, कोई बात नहीं, 4 तिया 12, किसी का किसी में करिए, 4 तिया 12, तो 12 और 12 24 हो गए, 24 कुछ कैरी नहीं था, तो 24 की 4 हासिल की, फिर आई कैरी 2। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट में अपना बचा, ये 4 का 4 चौको 16 और 2 18 49, ये आपका आंसर हो गया। हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए आपके साथ कि मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ एक बार आप उसे कॉपी पे प्रैक्टिस जरूर करें। अब
स्क्वायर के फॉर्मूले के माध्यम से ही हम इसे सीखेंगे और इसे दूसरे माध्यम से भी, मतलब इस गुणनखंड विधि के माध्यम से भी सीखने की कोशिश करेंगे। गुणा करके हम इसे कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये फास्ट स्क्वायर निकालने के लिए आप ट्रिक सीख रहे हैं। अब दोनों ही ट्रिक आपके सामने होंगे, एक फॉर्मूले के माध्यम से और एक शॉर्टकट विधि के माध्यम से आप तक बात पहुंच रही होगी। आज अब ले रहा हूं मैं इसे 48 का स्क्वायर। ये होगा हमारा, जो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक माध्यम से ये, और दूसरा होगा इसी 48 को निकालूंगा मैं। आपको जो विधि पसंद आए, जो ट्रिक पसंद आए, आप उसे अप्लाई करिए। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी फास्ट होनी चाहिए आप सभी की। टाइम बहुत कम मिल पाता है वीडियो बना पाने का, और रीज़न ये है कि अपनी खुद की स्टडी के कारण, या आप बस ये समझिए कि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ आप तक बात पहुँचनी चाहिए। तो इसी कड़ी में अब आगे आप सीख रहे हैं 48 का स्क्वायर। कैसे सीखेंगे देखिए, मैंने आपसे कहा 48 को रखिए, रख लिया। ठीक है, और यहाँ भी देखते चलिए, यहाँ पर मैंने आपसे बताया ए स्क्वायर 2ab और यहाँ पर बी स्क्वायर। ए ये होगा और बी ये होगा। ठीक है, पहला आप ऊपर आंसर देख रहे होंगे, 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अठैया 64 की 4, हासिल बची 6, यानी कैरी बचा 6। 8 चौको 32 और 8 चौको 32 और 32 दूनी 64, 32 64, 6 2 6 4 10 की शून्य, हासिल की 1, 3 3 6 1 7, यहाँ शून्य, यहाँ पर आ गया 7 कैरी। ये मैं आपको हटा देता हूँ, 7 कैरी रखे रहने देते हैं। अब आते हैं 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 और 7, 16 और 7, 16 4 20 और 3 23। ये आपका आंसर। ठीक है मित्रों, दोस्तों, आप धीरे धीरे कोशिश करिए सीखने की, और कुछ एग्जाम्पल अपने तरीके से आप बनाइए। किसी भी नंबर्स को ले लीजिए, उसका स्क्वायर देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, आगे इसी 48 को मैं फॉर्मूले के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ आप तक। मैंने कहा बी का स्क्वायर, तो 8 अठैया 64 का स्क्वायर की 4, हासिल की 6, कैरी आ गया। अब आते हैं 2ab, 8 चौको 32 दूनी 64, देखिए 4 और 8। ठीक, तो 8 चौको 32, 32 दूनी 64, 64 और 6, 64 और 6 70 का शून्य, हासिल की कैरी 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7 कैरी आ गया। अब आते हैं ए स्क्वायर, 4 चौको 16, मतलब 4 का स्क्वायर। यहाँ 8 का स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ 4, 4 चौको 16, 16 और 4 20 3 23, 104। आपका आंसर सेम हो गया। इसी तरीके से हम करते रहेंगे आगे। चलिए दोस्तों, हम स्क्वायर की काफ़ी कुछ प्रैक्टिस कर चुके हैं, और अब मैं आगे एक दो कुछ और एग्जांपल लेकर चलता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो सके बातें कि आप क्या सीख रहे हैं। स्क्वायर की कड़ी में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जितने प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, आप उतने ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। मेरी बातों को विशेष ध्यान दीजिए। और अभी इस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक दो एग्जाम्पल के साथ हम अपनी इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। आगे हम क्यूब को सीख रहे होंगे, अंडर रूट स्क्वायर को सीख रहे होंगे, अंडर रूट क्यूब को सीख रहे होंगे। इसी तरीके से हमारा आगे चलता रहेगा। हम जियोग्राफी की कुछ क्लासों का अध्ययन करेंगे आगे, और कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास आप जो चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके चीज़ों को। मैं कोशिश करता हूँ आप तक कुछ और एग्जाम्पल लेने की। तो अगला एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। ये एग्जाम्पल है आपका इसी में। अब मैं आपको लेने जा रहा हूँ 67
फिर 74, फिर 83। इन एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए मित्रों, दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जुड़े रहें इसी तरीके से और कुछ देर और प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दें। हम 67 को पहले इससे कर देते हैं आपके लिए, ये शॉर्टकट विधि से, कि इसे हम ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 से करते हैं, तो 7 सतैया 49 की 9, हाँ से कैरी आई 4। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 7 6 42, ये वाला देखते हैं, 7 6 42 और 6 7 42। हम आगे देख रहे हैं, तो 7 6 42 को यहाँ लिखिए आप, और 7 6 42 फिर से लिखिए, मतलब एक बार ये तिरछा, ये वाला तिरछा। ठीक है, मैं एक बार और फॉर्मूले को डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आपको इससे फॉर्मूले से कैसे बनाना है। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, ये 2 2 4 4 4 8 और 4 4 8, 88 का 8 आ गया, कैरी बचा 8। मैं इरेज करता हूँ इसे, 8 कैरी लिखा रहने देता हूँ। अब 6 6 36, 36 और 8 44, तो 44 89, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है मित्रों, अब मैं इसी को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपसे कह कैसा रहा है, मतलब हमें करना कैसा है। तो सबसे पहले देता हूँ आपको ये, मान लीजिए ए बी का स्क्वायर दिया हुआ है किसी नंबर का, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ये लिखिए ए और बी, फिर ए और बी। ठीक है, पहले बी का बी में इंटू बी, फिर यहाँ बढ़िए, तो एक बार ए बी का इंटू, एक बार ए बी का इंटू, यानी ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी, और कैरी अगर यहाँ से बचा तो यहाँ जोड़ देंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं ए का ए में, मतलब ए इंटू ए, ये हमने आपको उसे ही खोल दिया, यानी ये आपका वही फॉर्मूला है जैसे हम इसे कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार में थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और हम आगे बढ़ाएं, क्लास को कंटिन्यू रखते हैं 2-3 मिनट और इसे क्लास को, फिर से हम स्क्वायर चैप्टर को यहाँ क्लोज करेंगे। फिर हम 3 डिजिट के मल्टीप्लाई आपको सिखाएंगे, और कुछ फास्ट ट्रिक के साथ हम मैथ को फास्ट ट्रिक सीखते चलेंगे। 11 का मल्टीप्लाई सिखाऊंगा मैं, कैसे करते हैं 11 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, वो भी हम देख लेंगे साथ में। ठीक है, तो 74 का अब हम स्क्वायर देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 74 का इसे मैं फॉर्मूले से कर देता हूँ। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर 2ab, और यहाँ पर बी स्क्वायर लिखिए। मैंने कहा ए से तो बी से। ठीक है, तो बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 की 6, हाथ से कैरी 1 आगे ले जाइए आप। ठीक है, ये मैं कैरी यहाँ ले गया अभी 1। ठीक है, ये कैरी अपना 1 आ गया। ठीक, अब आते हैं 2ab, मतलब 2 इंटू 7 इंटू 4, इसका आंसर कितना आया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 अट्ठे 14, 14 चौको 56, 56 और 1 57, 56, और ये वाला कैरी जुड़ेगा इसमें तो हो जाएगा 57। तो यहाँ लिखिए आप 7, यहाँ का 7 5 नंबर कैरी होके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए का स्क्वायर मतलब 7 7 49, 7 का स्क्वायर 7 7 49, और कैरी ये वाला 5 जोड़ दीजिए, तो 49 1 50 4 54, मतलब आंसर क्या हो गया हमारा 5 4 7, और ये लास्ट का 6, इसे भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, 5 4 7 6। ठीक है, अब इसे इरेज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप तक मेरी बात पहुँच रही होगी। चलिए हम इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 83 का स्क्वायर। मैं इसे यहाँ लिखता हूँ बड़े अक्षरों के साथ। अब इसे हम सीखेंगे 83 का स्क्वायर। चलिए
फॉर्मूले से देखते हैं हम इसे। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर 2ab और यहाँ बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कहा ए बी रखते हैं किसे, ए ये है तो बी वैल्यू ये है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखे 3 का स्क्वायर। मैं आपके समझने के लिए यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी इसमें आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। तो 2 ए को लिखते हैं 8 और बी को लिखते हैं 3। ठीक है, तो 8 दूनी 16, जो 16 दूनी 32, 16 48, यहाँ पर 48 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 लिख देते हैं और ए का स्क्वायर का क्या रहा है 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 8 में 64। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है हमें। 9 को सेम रख दीजिए आप, ये मैंने 9 को यहाँ सेम रख दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई कैरी नहीं आया तो आगे कुछ जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 8 रखिए इसका और इसमें कैरी जाएगा आगे, ये आगे जाएगा तो 64 और 4 68 89, ये हमारा आंसर। आप इनकी प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि आप इनमें परफेक्ट हो जाएं। हमारी आज की क्लास में स्क्वायर हम आज को यहीं कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपसे स्क्वायर बन रहा होगा और आप अपनी कोशिश बेहतर कर रहे होंगे। तो आज की इस कड़ी को, आज की इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद, और अगली कड़ी में कुछ मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपके सामने यहीं इसी वीडियो प्लेटफॉर्म पर मिलूँगा और हम कुछ नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। आशा करते हैं आपको इन वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिल रहा होगा और हम इसी तरीके से इन वीडियो के माध्यम से जुड़े रहें। और मेरी एक और उम्मीद है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन वीडियो को शेयर करेंगे। कोशिश यही रहेगी आपको सबसे बेस्ट दे पाएँ। कई बार होता है क्लासेस में कुछ चीज़ों को दे पाना मुश्किल हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप तक कुछ चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए शुभ रात्रि आप सभी को। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ, मैं आपसे कह चुका हूँ कि हो सकता है मैं अगली कड़ी में आपको इंग्लिश भी पढ़ा दूँ। इंग्लिश में हम टेंसेस को लेकर चलेंगे, यानी कि ग्रामर कुछ स्टडी कर लेंगे, या होगा तो साइंस पढ़ेंगे। मैं काफ़ी चीज़ों के आप विस्तृत जानकारी इसके पहले वाली वीडियो में दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियो से लाभान्वित हों और हम अब अगली कड़ी में मिलते हैं। आज के लिए गुड नाइट, जय हिंद।